कहा जाता है कि पैसा, पावर और पोजीशन, जब आपके पास ये तीनों चीजें होती हैं तो कोई कानून, कोई नियम आपके लिए मायने नहीं रखता। और ये बात जयश्री गायत्री फूड फैक्ट्री पर पूरी तरह लागू होती है कि कैसे मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में बनी इस फैक्ट्री ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। पिछले 5 साल से गांव के लोग अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। एनजीटी का दरवाजा भी खटखटाया गया है। द सूत्र की ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कि कैसे यह फैक्ट्री एक बड़ी आबादी को बीमार कर रही है और कैसे अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये कोई गंदा नाला नहीं है, बल्कि ये नहर है जो खेतों से होकर गुजरती है, लेकिन अब गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। उसकी वजह है ये फैक्ट्री। इस समय हम मौजूद हैं पीपलिया मीरा गांव के पास। आप जो मेरे पीछे फैक्ट्री देख रहे हैं, ये मिल्क मैजिक फैक्ट्री है। यहाँ पर दूध से बने उत्पाद, पेड़ा, मिठाई, दही, पनीर, ये यहाँ पर इस फैक्ट्री में बनते हैं। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये वही नाला है जो फैक्ट्री से निकला है, और इस समय हम इस नाले से 15 से 20 फीट की दूरी पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर भी नाले से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये गंदा पानी आगे चलकर सीवान नदी में जाकर मिलता है और इसकी वजह से नदी का पानी भी प्रदूषित हो चुका है। साल 2013 में इस फैक्ट्री की शुरुआत हुई थी। पहले फैक्ट्री बेहद छोटे स्तर पर थी, लिहाजा इससे निकलने वाले केमिकल से ग्रामीणों को ज्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्री का विस्तार हुआ तो इससे बड़ी मात्रा में गंदा पानी निकलने लगा। फैक्ट्री संचालक ने इस गंदे पानी के लिए किसी तरह का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया है और सीधे फैक्ट्री का पानी नहर में मिलाया जाता है। नहर के साथ नदी का पानी प्रदूषित हुआ तो ग्रामीणों का जीवन जीना दूभर हो गया। ये पानी खेती में भी यूज़ हो रहा है, लोगों के और दैनिक जीवन में यूज़ हो रहा है। इससे काफ़ी सारी बीमारी हो रही, जैसे कि कोई बीमारी, लोग किडनी से दूषित है, और भी सारी बीमारियां हो रही है। कुत्ते वगैरह अगर जैसे उसमें कोई सा पशु या कोई से भी चले गए जानवर तो उन्हें खाज वगैरह हो जाती, पूरा बाल खिर जाते हैं। और उस पानी को हम जैसे अपनी फसल में फेरते हैं तो वो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। हमारे गांव में बहुत समस्याएं आ रही है, पीने का पानी पूरा खराब हो रहा है, कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इसमें जो है जीव जंतु वो पूरे मर जाते हैं, मछलियां जैसे अगर ज़मीन में इसका यूज़ कर लेते तो फसल नष्ट हो जाती है। तो इससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही है सर, वो पूरे गाँव के लोग पीड़ित हैं इससे। कम से कम 8-10 आदमी यहाँ कैंसर, किडनी और इनसे दूषित है, और हमारे तक बीमारी है, हमारो कल जो सीनो ही काम नहीं करे बिल्कुल। पिछले 5 सालों में ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों को की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो एनजीटी में याचिका दायर की गई। एनजीटी ने 17 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए गांव के ग्राउंड वाटर यानी कि जमीन के अंदर के पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है और कमेटी को 6 हफ्तों में अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करना है। कलेक्टर की अध्यक्षता में एक टीम गठित करी है जो स्पॉट पे जा करके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और कलेक्टर की अध्यक्षता की टीम है, जांच करेगी और एक रिपोर्ट 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट को देगी। और उन्होंने जो जयश्री जो भी कंपनी है वो जयश्री जी तो उसको नोटिस दिया है कि वो अपना जवाब जो है 6 हफ्ते के अंदर दाखिल करें। एनजीटी में इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। तब तक संबंधित विभागों को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। जयश्री गायत्री फूड फैक्ट्री में दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, दही, चीज, बटर, मिठाई बनती है, जिसकी ब्रांडिंग मिल्क मैजिक के नाम से होती है। नाम भले ही मिल्क मैजिक हो, लेकिन ग्रामीणों के जीवन में इस फैक्ट्री ने ब्लैक मैजिक जैसा बुरा असर डाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो इसे बंद करने का आदेश भी दे चुका है, लेकिन जिला प्रशासन बोर्ड के इस आदेश को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और फैक्ट्री धड़ल्ले से चल रही है। द सूत्र की टीम ने जब पिपलिया मीरा गांव का दौरा किया तो कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। गांव में ऐसा कोई घर नहीं जहां चर्म रोग, पेट की बीमारी या फिर कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोग ना हो। द सूत्र की टीम जब गांव के मोहन मेवाड़ा के घर पहुंची तो ये जानकर हैरानी हुई कि मोहन के 20 साल के बेटे सतीश की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। पिछले साल से इंदौर में सतीश का इलाज चल रहा है।
इलाज के लिए 10 लाख रुपए की दरकार है। जैसे जैसे फसल कटती है वो अपने बेटे का इलाज करवाते हैं। दोनों किडनी खराब है मेरी। क्यों हुई ये पता है? ये पानी के इन्फेक्शन से बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ, तो कितना क्या इलाज का कुछ खर्चा आएगा इसका? अभी 5-6 लाख से ज़्यादा का बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी लगा चुके हैं और 8-9 महीने हो गए। कौन जिम्मेदार कौन है? फैक्ट्री वाले हैं और अधिकारी हैं जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उस पर। अब ये इसके ट्रीटमेंट के इलाज के लिए 5 का खर्चा आना है, तो फिर ये कैसे व्यवस्था कैसे करोगे आप? सर अब क्या करें, अभी तो चल रही है इलाज, और क्या है कि अब वो जैसी फसल आती है लगा रहे हैं अभी हम। और अभी तो 10 लाख का खर्चा बताया डॉक्टर ने, कल ही ले जाना है उसे इंदौर। तो अब वो व्यवस्था होगी जब ही उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। इस तरीके की और बीमारी भी गांव में और किसी को भी हो रही है क्या? हाँ सर हो रही, वो तो किसी को खुजाल चल रही है, किसी को पेट दुखता है, किसी को कैंसर हो रहा है। जब सतीश की हालत खराब हुई तो ग्रामीणों को एहसास हुआ कि वो एक बड़े खतरे के साथ जी रहे हैं। इसलिए जब ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की थी तो बोर्ड की टीम ने मौके पर जाकर जांच की थी। 20 जनवरी 2022 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्री को तत्काल प्रोडक्शन बंद करने के आदेश दिए थे। साथ ही बिजली विभाग को फैक्ट्री की बिजली सप्लाई काटने को कहा। 2 दिन फैक्ट्री की बिजली कटी, लेकिन बाद में फिर शुरू हो गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो फैक्ट्री संचालक पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगा चुका है। उसमें क्या होता है, बंद करने के लिए एक तो हम लोग उनको वो करते हैं अपने यहाँ के रिकॉर्ड में, है ना जी, और दूसरा MPEB को देते हैं जी बिजली काटने के लिए जी, और जिला प्रशासन की मदद से ये होता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निरीक्षण के बाद सीहोर कलेक्टर ने भी मौके का मुआयना किया। फैक्ट्री के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक की, लेकिन नतीजा नहीं निकला और कलेक्टर ने 15 दिन के भीतर समस्या खत्म करने का भरोसा दिया। लेकिन फैक्ट्री से अभी भी गंदा पानी निकल रहा है। और कुछ मीटिंग भी हुई 1-1.5 घंटे के लगभग, जिसके बाद में ग्रामीणों द्वारा नदी दिखाई गई कलेक्टर साहब को। उनने 15 दिन का आश्वासन भी दिया था और आज 1 महीना होने का हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर साहब खुद आया और यहाँ 15 दिन की कह के गया था और आज 1 महीना से ऊपर होगा, पानी फिर भी बंद नहीं होगा। अच्छा, अभी भी गंदा पानी आ रहा है? हाँ, गंदा पानी आ रही है। जब 10 सूत्र की टीम यहां पहुंची तो फैक्ट्री के कर्मचारी भी यहां पहुंचे और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये कोयले का पानी है, मगर सच्चाई गंदे पानी की बदबू ही बयां कर रही थी। इस पूरे मामले में 10 सूत्र ने सीहोर कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो व्हाट्सएप मैसेज किया। कलेक्टर ने मैसेज देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। जाहिर तौर पर अब जिला प्रशासन इस पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही गांव के लोग बीमारी का शिकार हुए हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आदेश है, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक निरीक्षण कर चुके हैं, तो आखिर वो क्या चीज है जिसके कारण अभी तक इस फैक्ट्री पर लगाम नहीं लग पाई है। कैमरामैन सईद खान के साथ राहुल शर्मा, द सूत्र, भोपाल। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।